कैसे हैं आप। मैं अपने YouTube चैनल प्रीतम GS यानी कि PG में आपका ढेर सारा स्वागत, ढेर सारा अभिनंदन। आगामी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको लुसेंट के 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से, उस सीरीज के क्वेश्चनों में से इससे पहले मैंने आपको 400 प्रश्नों का उत्तर करवा दिया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेट नंबर 3 में आपको 401 से लेकर के आगे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा और समझाऊंगा। कृपया आप ध्यानपूर्वक समझें और ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए 401 नंबर से शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल, जो वर्तमान में गुजरात में है। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे है। नंबर 402 में किसे सितार और तबले का जनक माना जाता? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे दरबारी कवि थे, किसके दरबार में रहते थे? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है। वनस्पति घी का निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। ये मानव निर्मित द्वारा है, यानी कि आर्टिफिशियल रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होती है? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। 413 नंबर में। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। हेडलाइट में अवतल दर्पण और पीछे का व्यू देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। RBG, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख में ग्लूकोमा संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये जापान की रहने वाली है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। वही जो है परमाणु बम किस सिद्धांत पर है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन वैली एक अमेरिका में है और भारत में भी है। बंगलोर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं और केरल को साइलेंट वैली बोलते हैं। पारसे किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? कुत्ता सब। ये चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ही रात में अपना शिकार ढूंढता, अपना भोजन खोजता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? दादा भाई
नैरोजी यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। और प्रति एकड़ गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपको पंजाब में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज, हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। प्रथम परमवीर चक्र से प्राप्त करने वाला कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 1917 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सभी को पता होगा, कपिल देव। और 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी कि 1 दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? 12। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं भारत में वर्तमान में? 245। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सा है? टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत में। दांत और मसूड़ा होता है। विटामिन सी के कमी से भी होता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी। नासिक है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस यानी कि डेविस कप टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को प्रथम सदन और लोकसभा को द्वितीय सदन। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन। बहुत पुराना है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? थी जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। लेकिन नियमित जनगणना 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी। हुगली नदी जो कि एक गंगा से निकल करके भागीरथी को ही हुगली नदी वहाँ पे कहा जाता है। पौधे में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी किनारे है? तो साबरमती की नदी किनारे है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े यानी कि 46 गो। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 यानी कि मध्यरात्रि यानी कि 9 अगस्त 1942। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120। सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता था? बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरा तो इससे हम समझेंगे कि तूफान आ रहा है। और हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन है और कहाँ है? विश्वविद्यालय का नाम है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। पहला कौन थे? जिम लेकर। और हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के कोई लिए हैं 10 विकेट। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? ये पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट, 484। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बताया गया कि भारत हो सकता है मे बी, लेकिन अभी तो भारत की नियमित जनगणना जो होती है कि 10 वर्षों पर, तो 11 के बाद 21 में होनी थी लेकिन नहीं हुई, जिसके कारण अभी तो पता चल नहीं पाया, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव प्लस। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? 10 वर्षों के बाद, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हुआ है। 11-13 साल हो गया लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? तो बेडन पावेल। संसार का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी के स्थान पर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब 501 से। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में। भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची। कहाँ के थे? तो इटली के। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो ये हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? वर्तमान में 25 हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष फैसला करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनकी मृत्यु म्यांमार के बर्मा में हुई थी। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। वही दांडी यात्रा शुरू किए थे 12 मार्च और वहाँ पर पहुँचे थे 6 अप्रैल, यानी कि 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में दांडी के लिए यात्रा किए थे, साबरमती से लेकर के दांडी तक। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य, सांसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
अच्छा, उपराष्ट्रपति नहीं, ये राष्ट्रपति ने दिया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधान मंडल के चुने हुए सदस्य यानी कि के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। बनाया था किसने? महाराणा कुंभा। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग और से व्लादिवोस्तोक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर होगा राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात में लगाया था पहला कारखाना। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा। झीलों का नगर, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर, राजस्थान। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 530 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? ये गलत है, कथक। हाँ, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। कथकली केरल का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। अब ग्रेफिन भी कहा जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रा। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? हरियाणा के पटियाला में। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। तो ये 550 क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने करवाया। तो फिर नेक्स्ट 551 से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो एस भंडार नायक यानी कि श्री माओ भंडार नायके, श्रीलंका। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कंस युगीन सभ्यता है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है?
तो ये पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया का दवा कुनेन किस पौधा से प्राप्त होता है? सिंकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हिमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। सलारजंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल में। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। दलीप ट्रॉफी का संबंध 587 से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। और भारत में 5 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। पहला संविधान अनुसूची 9 जोड़ा गया था। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुआर्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यह है 598। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। और ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का। तो इस प्रकार से सेट 3 में आपको 200 प्रश्नों का विस्तार से 200 प्रश्नों का क्विक रिवीजन आपको करवाए हैं। हमें आशा है कि आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।